एक जंगल में एक चील अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्चे का नाम चिंकू और दूसरे का नाम टिंकू था। माँ, हम उड़ना कब सीखेंगे? हमारा भी मन करता है कि हम भी आसमान में उड़ें और अच्छी अच्छी जगह घूमें। अभी तुम लोग बहुत छोटे हो बच्चों, इसलिए नहीं उड़ सकते। कुछ दिन बाद तुम्हारे पंख निकल आएंगे और फिर तुम भी अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ सकोगे। ये कहकर चील फिजा में उड़ गई और घंटों मेहनत करने के बाद अपने बच्चों के लिए खाना तलाश करके आई। फिर तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। माँ, अगर आप कुछ देर और नहीं आती तो पता नहीं हमारा क्या हाल हो जाता। अरे बच्चों, खाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुमको पता चलेगा। उस चील का यही रूटीन था। वो रोजाना मेहनत करके खाना ढूंढ कर लाती और फिर अपने बच्चों को खिलाकर बहुत खुश होती। धीरे धीरे समय बीत गया और अब चिंकू टिंकू दोनों के ही पंख निकल आए थे। माँ, अब तो हम उड़ सकते हैं ना? हाँ, लगता तो यही है। चलो कोशिश करके देखो। उसके इतना कहते ही दोनों एक एक करके अपनी डाली से नीचे कूदे और पंख फड़फड़ाकर फिजा में उड़ गए। चील माँ अपने बच्चों को उड़ता देख बहुत खुश हुई और फिर उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, बच्चों, मैं इस उम्र में भी हम तीनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। पूरा शरीर टूट जाता है। अब वक्त हो गया है कि तुम लोग अपने और मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ और मेरी बाकी की जिंदगी आराम से बैठकर खाते हुए गुजरे। हाँ माँ, क्यों नहीं, हम अभी खाना ढूंढ कर लाते हैं। ये कहकर वो दोनों फिजा में उड़ गए। चील माँ उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। भैया चलो, सबसे पहले काली पहाड़ी पर चलते हैं। वहाँ की बहुत तारीफ सुनी है। हाँ चलो चलते हैं। वो दोनों काली पहाड़ी गए और वहाँ खूब मौज मस्ती की। उसके बाद वो तालाब पर पहुँचे और वहाँ भी मौज मस्ती करने में अपना वक्त गुजारा और शाम तक इसी तरह इधर उधर घूमते हुए वो वापस अपने घोंसले पर पहुँचे। चील ने उन्हें खाली हाथ देखा तो सवाल किया, अरे बच्चों, तुम तो खाना ढूंढ कर लाने वाले थे ना, तो ऐसे खाली हाथ क्यों आए हो? मम्मी, हमने खाना ढूंढने में अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन कुछ नहीं ढूंढ पाए। ऐसा कैसा हो सकता है भला? ऐसा ही हुआ माँ, और अब तो हमारा बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये सुनकर चील बहुत परेशान हो उठी। ऐसा मत बोलो बच्चों, एक माँ के जिंदा रहते बच्चे कभी भूखे नहीं सो सकते। वो उसी समय खाना तलाश करने निकल गई। पता नहीं अब माँ को कितना समय लगेगा। बहुत तेज भूख लगी है भैया। अरे आ जाएंगी यार, थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ेगा ना। चील बेचारी बहुत मेहनत से खाना ढूंढ कर ले आई और जैसे ही उसने उनके सामने खाना रखा, वो दोनों उस पर टूट पड़े। चील अपने बच्चों को खाना खाता देख बहुत खुश हुई। खाना खाकर वो दोनों सो गए और अगली सुबह फिर से निकले। आज भी वो दोनों घूमे फिरे और भूखे ही घोंसले पर वापस पहुंचे। चील माँ ने भूख से बिलखते बच्चों को देखा तो परेशान हो उठी और कई घंटों मेहनत करके फिर से उनके लिए खाना ढूंढ लाई। लेकिन तीसरे दिन भी जब ऐसा ही हुआ तो चील का माथा ठनका। उसको लगा शायद उसके बच्चे उसकी परेशानी को समझ नहीं रहे। इसीलिए अगले दिन उनके जाने के बाद मेरे बच्चे अगर इस बढ़ती उम्र में आलसी बन गए तो आगे चलकर जब मैं मर जाऊंगी तो वे अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे? मेरा तो ये सोच सोच कर ही दिल घबरा रहा है। कुछ देर बाद टिंकू चिंकू जब वापस अपने घोंसले पर पहुंचे तो चील को वहां न पाकर परेशान हो उठे।
उनको अपने घोंसले के पास मिट्ठू तोता, चिड़िया और एक कौवा बैठा हुआ दिखा। मिट्टू अंकल, आपने हमारी माँ को देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई। अगर वो नहीं होंगी तो हमारे लिए खाने का इंतजाम कौन करेगा? हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। अब वो ऐसी जगह चली गई है जहाँ से वापस नहीं आ सकती। हम समझे नहीं मिट्टू अंकल, आपका क्या मतलब है? वो आज दोपहर में ज्यादा कमजोरी आने की वजह से मर गई। क्या कह रहे हैं आप अंकल? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसी नालायक औलाद हो तो ऐसा हो सकता है। बड़े होने के बाद भी तुम उसी से खाना मंगवाते थे ना। बेचारी रात में तुम्हारे लिए खाना ढूंढने निकल जाती थी, तुमको खिलाती थी और खुद भूखी रह जाती थी। इसलिए रोजाना ऐसा करने से उसके अंदर कमजोरी बढ़ गई और आज दोपहर वो मर गई। हम लोग उसी को दफना के आ रहे हैं। ये सुनकर टिंकू चिंकू को बहुत बुरा लगा। उनको अब अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हम कितने बुरे बच्चे हैं, इसका आज एहसास हो रहा है। वो एक माँ होकर हम 2 बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी और हम 2 लोग होकर भी उस एक माँ के लिए खाना नहीं जुटा पाए। लानत है हम पर। अब कोसते रहो अपने आप को, हम तो चले अपने घर। ऊपर वाला तुम्हारे जैसी औलाद किसी को ना दे। ये कहकर वो लोग तो चले गए, लेकिन उन दोनों बच्चों को अपने ऊपर बहुत घिन आ रही थी। पूरी रात वो दोनों रोते रहे और सुबह होने पर जब फिर से भूख लगने लगी तो निकल पड़े। आज वो मौज मस्ती के मूड में नहीं थे, वो बस खाना तलाश कर रहे थे। भैया, कितने घंटे हो गए खाना ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल सका। माँ तो हमें भूखा देख बेचैन होकर कितनी जल्दी खाना ढूंढ लाती थी। उन दोनों की आंख से फिर आंसू निकल आए। शाम होने तक उन दोनों ने खाना तलाश किया और फिर अपने घोंसले की तरफ उड़ गए। घोंसले में आकर उनको फिर से माँ की कमी खलने लगी। भैया, खाना शुरू क्यों नहीं करते? आप तो भूखे थे ना। तू खा ले टिंकू, मुझे तो खाने का मन ही नहीं हो रहा। माँ की याद आ रही है। वो साथ होती तो उनके साथ बैठकर खाते। हाँ भैया, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा ऐसा खाने को। तभी उनकी चील माँ वहाँ आ पहुँची और दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए और उससे जा लिपटे। माँ, आप जिंदा हो? हमें इस तरह छोड़कर क्यों चली गई थी आप? हाँ मेरे बच्चों, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, माफ कर दो। नहीं माँ, आप हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ गलत किया था। आपने तो हमारी आंखें खोलने के लिए नाटक किया। चलिए, आज पहले खाना आप शुरू कीजिए, तब हम खाएंगे। ये सुनकर चील की आंख में आंसू छलक आए। उसने खाना शुरू कर दिया। बच्चों, तुम भी शुरू करो ना। बच्चों के भूखा होते हुए माँ अकेले कैसे खा सकती है? अब चिंकू टिंकू ने भी खाना शुरू किया। अपनी माँ को वापस पाकर आज उनको बहुत खुशी हो रही थी। तभी मिट्ठू, कौवा और चिड़िया भी वहाँ आ गए और उन तीनों को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो भी चील माँ के इस प्लान में उसके साथी बने थे। उस दिन से चिंकू टिंकू को अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई। चील को वो अब और ज्यादा प्यार करने लगे। अब रोजाना वो अपने और अपनी माँ के लिए मेहनत करके खाना लेकर आते और तीनों मिलकर खूब मजे से खाते।